आप क्यों लड़ते हो भाई? आपको कौन कह रहा है लड़ने का? हम लड़ लेंगे। तो अब आपकी मैं जिम्मेदारी ये स्वाकाम सौंप रहा हूं कि बहुत ही इत्मीनान के साथ, नर्म मिजाजी से, सुन्नियों में ये थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा इसको भी कम कीजिए आप, और इल्म की तरफ भी जाइए। इल्म सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर से काम नहीं चलने वाला। इल्म हथियार है, समझ रहे? हथियार इल्म है आज के ज़माने में, चाहे दुनिया की बात हो चाहे दीन की बात हो। जहालत से बदतर कोई बुराई नहीं और इल्म से बेहतर कोई अच्छाई नहीं। तो ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर, गौस का दामन छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये छोड़िए। अब इल्म भी हासिल कीजिए। जिस गौस का दामन नहीं छोड़े बोल रहे हैं, उस गौस ने लिखा क्या है वो भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। मसलक के आला हजरत जिंदाबाद बोलते हैं आप, तो जानने की भी कोशिश कीजिए कि आला हजरत ने मसलक दिया क्या है, और वो मसलक उनकी किताबों में। तो खुदा के वास्ते पढ़िए, नरमी लाइए, इल्म की बात इल्म से कीजिए। मारूंगा ठोकूंगा मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसको पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बड़े फख्र से बोलते हैं, अरे आए मेरे पास 2 वाबी दिया दन करके। मैं कहता हूँ आप अपनी सुन्नियत को कमज़ोर कर रहे हैं। क्यों? वो जो आता है आपके पास खबीस, उसके दिल में वैसी पहले खबासत आ गई, और जब आप मारते तो आप समझते मैंने बहुत बड़ा तीर मारा। नहीं, तीर नहीं मारा, उसकी बदअकीदगी को आपने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ती है उसकी बदअकीदगी बताऊं? वो ये सोच के जाता है, हाँ रसूलुल्लाह को भी ऐसे ही सताया जाता था, रसूलुल्लाह को भी ऐसी ही तकलीफ दी जाती थी, जबकि वो ना हक पर होता है। मगर आपका ये फेल उसकी बदअकीदगी पे मजबूत कर देता है। समझाइए, नहीं समझता उसको साफ बोल लीजिए, भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा दीन तेरे साथ, मेरा दीन, मैं तेरी मस्जिद नहीं आता, तू मेरी मस्जिद मत आ। मैं तेरे मामलात में नहीं आता दीन के, तू हमारे मामलात में मत इन्वॉल्व हो। अपनी जगह जा, अपने इब्ने कय्यम, इब्ने जौजी और वो क्या कहते हैं साहब इब्ने तैमिया, उसमें खुश रहे। हमको आला हज़रत और गौसे आजम के इश्क में खुश रहने दे। मारिए मत, लड़िए मत, झगड़िए मत, पुलिस तक मैटर मत ले जाइए, क्योंकि हम अमन वाले लोग हैं। ख्वाजा के जब मानने वाले, तो ख्वाजा का दूसरा नाम ही अमन है। इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम का मायने ही होते सलामती। और जब हम सुन्नी हैं तो सुनाते हैं और सुनते हैं, मारते नहीं हैं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्लिप मैं दिखा रहा हूं, इसको देख लें, मेरा तबसरा याद रखें। जब मौलवी जर्जी साहब इनके आए तो आप जाएं और जाके बोलें कि सिर्फ इतना सा मुतालबा है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा मुतालबा। ये जो आपने अपनी तकरीर में कहा, ये मनुस्मृति का हवाला दिया, मनुस्मृति में ये किस्सा दिखा दीजिए। और अगर नहीं दिखा सकते आप तो इकरार करो कि मैंने झूठ बोला है और मैं झूठा हूं। अब आइए जरा वो क्या इन्होंने सुनाया मनुस्मृति के हवाले से, जरा सुन ले। ये जो सिलसिला चला है, जरा गौर करना। मनुस्मृति में एक बड़ा दिलचस्प वाकया लिखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये हिंदू भाइयों में ये वाकया कहां से आया है उनकी किताबों के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूं आपसे कि वो किताबों पर ईमान लाओ, मैं ये बताता हूं कि उन किताबों के अंदर खुराफातें भी जो बहुत सी हैं, उनमें एक खुराफात ये भी भरी हुई है। जरा गौर कीजिए। लिखा है कि 3 लोग एक दरिया का सफर कर रहे थे। जरा गौर करना है, अलग अलग रब को या अलग अलग माबूद को पुकारने का नतीजा क्या निकलता है। हिंदू धर्म भी, उसकी ये इबारत भी आज उसका खंडन कर रही है। जरा गौर करना, 3 लोग दरिया का सफर कर रहे थे, एक हिंदू था, एक ईसाई था, एक मुसलमान था। अब ये मुसलमान का लफ्ज मनुस्मृति में मिसलेनेयो करके आया, मुसलेनेयो संस्कारा, मुसलमान भी था मुसलमान। अब ये मुसलमान उस दौर में कहां से आया, इसका जवाब हिंदू पंडित देंगे, हम इसके कायल नहीं। हम तो ये बताएंगे तुम्हारी किताब में ये लफ्ज आया है। नाव डूबने लगी, कश्ती डूबने लगी, उसमें जो मुसलमान बैठा था उसने कहा, ये लफ्ज मौजूद है, अस्मल्लाम संकट मोचन। अस्मल्लाम अल्लाह से बना है, आए अल्लाह तू इस मुसीबत से मुझे बचा ले। संस्कृत के शब्द को देखो, मनुस्मृति में शब्द मौजूद है, अस्मल्लाम संकट मोचन। हाय अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत से बचा ले। मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है, मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है उसको उस मुसीबत से बचा लिया गया, यानी उसने अपने रब को पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ईसाई ने कहा, अब ये अल्फाज मनुस्मृति में हैं, ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी। अब ये अल्फाज मनुस्मृति में हैं,
ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी। पता नहीं मनुस्मृति की इबारत ये कहती है कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन उस जमाने में इंग्लिश थी नहीं, इंग्लिश का लफ्ज आया कहां से, ये जवाब भी पंडित देंगे। ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ मेरे रब मुझे बचा ले। ईसाई को भी उसके रब ने बचा लिया, अब रह गया हिंदू। कल मैंने बताया था हिंदू का माना क्या है, वो कैसेट मंगवा लीजिएगा। अब वो कहने लगा हाय ब्रह्मा मुझे बचा ले। कश्ती और नीचे जाने लगी, फौरन बदल गया, कहता है विष्णु मुझे बचा ले, और नीचे जा रहा है, कहता है शंकर मुझे बचा ले, और नीचे डूबने लगा, बिल्कुल मरने के करीब हुआ, कहने लगा हाय राम मुझे बचा ले, और नीचे जाने लगा। और जब सांस आखिरी रह गई, दम घुटने लगी, तो लास्ट में कहने लगा सीता जी मुझे बचा लो, और सीता कहते कहते वो मर गया। अब हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु लोक है, पुनर्जन्म। दूसरा, अच्छे काम किए थे, उसको दोबारा इंसान का जन्म मिल गया। कहां मिल गया? समंदर के अंदर। अब क्या देखता है, समंदर के अंदर उसकी सारे देवी देवता ये सारे खड़े हुए हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं, राम भी हैं, सीता भी, और सब इसको बुला रहे हैं, तुमने अच्छे कर्म किए, इंसान बनाए गए, इधर आओ, हटो, दूर रहो मुझसे, मेरा अकीदा उठ गया तुम्हारे ऊपर से, कोई आस्था नहीं है। इन सारे भगवानों ने कहा क्या बात है, क्यों नाराज हो मुझसे? बोला मुसलमान को उसके रब ने बचा लिया, ईसाई को बचा लिया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं तो काहे के भगवान बने बैठे हो? ब्रह्मा जी बोले, अकीदा देखिए हिंदू की किताब में, ब्रह्मा जी बोले कि मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया था, जब तूने ब्रह्मा कहा तो मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरी गलती यह थी कि मैं सो रहा था। जब तूने ब्रह्मा कहा तो मैं उठा, जब तक सो कर उठता हूं, मुंह हाथ धुलता हूं, तब तक तूने ब्रह्मा कहना छोड़ दिया और विष्णु कहना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा जब मेरा नाम ही लेना छोड़ दिया तो मैं फिर लेट गया। विष्णु बोले जब तूने मेरा नाम लिया था तो मैं उठा, मैंने मुंह हाथ धुल लिया, मैं तो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, तूने शंकर कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस हो गया। शंकर बोले कि मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, मैं तो दरवाजा भी खोल चुका था, तब तक तूने राम कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस चला आया। राम बोले मैं तो घर से निकल चुका था, तेरे और मेरे बीच में आधा रास्ता रह गया था, आधा रास्ता मैं तय कर चुका था, तब तक तूने मेरे ऊपर विश्वास छोड़ दिया, आस्था और अकीदा छोड़ दिया, और मेरी पत्नी सीता पर तूने अकीदा रख लिया, और सीता कहने लगा तो मैं भी छोड़ के चला आया। बोला सीता जी तुम्हें क्या हो गया था, तुम बचा लेती? सीता जी बोली हाय राम मैं नारी तू नर, ये अल्फाज भी मौजूद हैं, मैं नारी तू नर, मैं स्त्री तू पुरुष, मैं औरत तू मर्द, मैं तेरे शरीर को कैसे हाथ लगाती? मैं राम का बताया हुआ मंत्र पढ़ रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं मर्द के लिबास में भेष में आ रही थी, मैं मर्दाना चोला उतार रही थी, जनाना चोला उतार रही थी और मर्दाना पहन रही थी। जब तक मैं जनानी चीज को खत्म करने में लगी थी और मर्दाना वेश बना रही थी, तब तक तू डूब के मर गया, तो मैं क्या करूं? तो जिस तरीके से ये अलग अलग देवी देवताओं के पुजारी थे, इनका ये अंजाम हुआ कि न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के न उधर के। ये हाल आज हमारे मुसलमान भाइयों का भी है। चलिए अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, पूरी क्लिप सुने आपने इत्मीनान से? कौन सी किताब का वाला है? मनुस्मृति। अच्छा अब ये बताइए कौन से अध्याय में है ये वाकया? जर्जी साहब के कहने के मुताबिक 18वें अध्याय। अब जरा सुनिए, जर्जी साहब गैर मुकल्लिदीन के वो मौलाना है जिन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किया है। क्या किया है? एमए किया संस्कृत से। अब अगर ये कोई दूसरा मौलाना बोलता तो हम नज़रअंदाज करते कि संस्कृत वगैरह आती नहीं होंगी बेचारों को, तो जाने दो यार, बोल गया कहीं सुना के। इन्होंने संस्कृत से एमए किया, बड़े कॉन्फिडेंस से, सऊदी अरबिया से बयान कर रहे हैं, ये दुबई में बयान किया इन्होंने, ये वहाँ की कैसेट वगैरह बनी है, नेट पे डाली गई है।
सबसे पहली बात ये आप सुन ले, मनुस्मृति जो किताब है हिंदुओं की, ये पहला ग्रंथ है, बेसिक ग्रंथ है, जिसके लिखने वाला या जिसके लिखने वाले मनु ऋषि है। हिंदू मान्यता के एतबार से, अकॉर्डिंग टू हिंदू, मनु जो है ये ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा से फिर चंद ऋषि जन्म हुए, जन्म लिए, उत्पन्न हुए, उससे पूरा संसार फैला। ये हिंदुओं की मान्यता है। ऋषि मनु ने लोगों की ज़िंदगी के कानून, लोगों के रहने के कानून मुरतब किए, बनाए। जो कानून बनाया, जो लॉ बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका उन्होंने नाम रखा मनुस्मृति। ये लॉ की किताब है, ना कि किस्से की किताब है, वाक़यात की किताब नहीं है। पूरी किताब मनुस्मृति उठा के जाइए। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है मनुस्मृति, ये मेरे पास मौजूद है, क्योंकि बीए मैंने एंशियंट हिस्ट्री से किया है। एंशियंट हिस्ट्री में मुझे मनुस्मृति भी पढ़नी पड़ती थी, महाभारत, तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस, ये सब किताबी कोर्स में थी। मनुस्मृति जब ये मैं इसकी तकरीर सुना तो मैं चौंक के रह गया, या अल्लाह यार, ये संस्कृत से एमए किया है और कितना बड़ा खुला झूठ बोल रहा है ये, इसको शर्म नहीं आ रही। मनुस्मृति को आप पूरा ढूंढ जाइए, इसमें ये किस्सा, ये वाक़या मौजूद ही नहीं है, ये वाकई ही नहीं है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो ख़ास बात है कि ये जैसा कि कहा कि कानून की किताब है, ना कि किस्सों की। और मनु चूँकि ब्रह्मा का पहला पुत्र है, राम और सीता, राम अवतार है विष्णु का इनके एतबार से हिंदुओं के, और सीता लक्ष्मी का अवतार है। ये दुनिया का पहला इंसान, उस वक्त राम के अवतार का जन्म भी नहीं हुआ था, सीता का जन्म भी नहीं हुआ था, अवतार ही नहीं लिया था सीता ने, इनके अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और सबसे मज़ेदार बात ये, इसने कौन से अध्याय का हवाला दिया है? मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय है, 18वें अध्याय ही नहीं है। टोटल 12 अध्याय है इसमें। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि भाई वो हिंदुओं की किताबों की क्या मान्यता है, क्या उसका बेस है, हमें उससे कोई बहस नहीं। जो मज़हब के मानने वाले जो उनको मानते हैं वो इस किताब की ताज़ीम करें, उनके मज़हब की किताब है। हमें किसी के मज़हब को ना बुरा बोलने का हुक्म है, ना हमारी शरीयत इसकी इजाज़त देती है, हमें उससे बहस नहीं। अगर ये क्लिप हिंदू पंडितों के पास जाए, ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो इसका जवाब दे। मैं क्यों बता रहा हूँ? मुझे हिंदुओं का दिफा करना मकसूद नहीं है। भाई मेरा मकसद ये नहीं कि मैं हिंदुओं का दिफा कर रहा हूँ, उनसे कुछ पैसे आ गए, वो नहीं है। मेरा तो मकसद सिर्फ ये है कि बताना कि रुए ज़मीन के सबसे बड़े झूठे कौन है? गैर मुकल्लिद। ये सबके नाम से झूठ गढ़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ते झूठ बोलने में। इसके लिए तो एक पूरा प्रोग्राम की ज़रूरत है भाई। आप ताज्जुब करोगे, जर्जिस इंशाल्लाह इसने जब भी बोला है ना, ये मेरी क्लिप नहीं है, मैं इतनी क्लिपें बताने वाला हूँ आने वाले दिनों में कि ये बोलेगा ये भी मेरी नहीं, ये भी मेरी नहीं। एक दिन बोलेगा मैं मुकर्रिर ही नहीं हूँ, मैंने कोई तकरीर ही नहीं की ज़िंदगी में, मैं ओरिएटर ही नहीं हूँ बोलेगा, इनकार ही कर देगा। देखना इंशाल्लाह, इतनी इसको दिखाने वाला हूँ मैं। देखता हूँ कितना तू इनकार करता है। आप प्यारे हुदा आजमा है, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा है। देखे भाई 18वें अध्याय में है, 12 अध्याय, 18वां अध्याय ही नहीं है। अब मैं जर्जी साहब से कह रहा हूं, मनुस्मृति आसमान में गायब नहीं हो गई, आज भी छपती है, मौजूद है, मार्केट में मिलती है। दुनिया की किसी भी मनुस्मृति में मुझे 18वां अध्याय दिखाओ, 18वें अध्याय में किस्सा दिखाओ। अब आपको काम ये सौंप रहा हूं कि उस दिन आएंगे तो आप में से कुछ लोग जाएं, पूरा मजमा ना जाना, नहीं तो घबरा जाएंगे, ये पैजामे पेशाब कर देगा नहीं तो। कुछ लोग समझदार जाएं, अब बड़े एहतराम, मतलब सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जर्जिस से कहें, जर्जिस साहब मनुस्मृति दिखाइए और सीरत गौसे पाक दिखाइए, और ना दिखाए तो कहना लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये पढ़कर, लाहौल पढ़कर आ जाना, आप ज़्यादा कुछ मत करना। ये इतने झूठे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ जिससे इनके झूठ की हदें ख़त्म हो जाती है। आपको मालूम है शरीयत का एक कानून है हलाला, सुना है ये? हलाला शरीयत का कानून है, कुरान में है इसका तस्करा, अल्लाह के रसूल की हदीसों में सबूत मौजूद है। जब कोई इंसान जज्बात में आके, अल्लाह ना करे कोई आप में तलाक दे, अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो हलाला करना ज़रूरी होता है। बग़ैर हलाला के अपनी बीवी को निकाह में नहीं रख सकता। मगर गैर मुक़ल्लिदीन जो है इस्लाम को मॉडर्नाइज़ करना चाहते हैं, और इतना मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं इस्लाम को
कि कानून शरीयत की एक एक दफ़ा को, एक एक चीज़ को ये निकालते जा रहे हैं। इन्होंने हलाले का भी अभी इनकार कर दिया। ये एक अलग टॉपिक है कि मैं हलाला के सबूत के लिए भी कोई सेशन में या स्टूडियो में बैठ के हम इस पर बात करें, अवामी सतह का प्रोग्राम भी नहीं है वो। लेकिन हमारे सुन्नी उलमा पर इस हलाले की आड़ में जो इल्ज़ाम लगा रहा है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमें बदनाम करने के लिए, बरेलियों को बदनाम करने के लिए इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते हैं, कसम खुदा की जब जब ये झूठ बोलते हैं तो इब्लीस ज़मीन पे सर पटकता है। हद कर दी यार तुमने, तुम मेरे बाप निकले यार, मैं तुम मेरी औलाद नहीं, तुम मेरे बाप हो यार। अब सुने ये क्या कहता है तौसीफुर रहमान। और अजीब बेगैरती है, जुर्म मर्द करता है, सजा औरत को मिलती है। 3 तलाकें इकट्ठी किसने दी? मर्द ने। गुनाह किसका है? मर्द का। वो बेचारी घर बैठे इसके बच्चों की पोटियां धो रही है, ये आकर कहता है मैं गलती से 3 तलाकें दे बैठा हूं, अब हलाला करवाना पड़ेगा। बेगम पूछती जी ये हलाला क्या बला है? कहा 1 रात के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा। कहा तलाक तूने दी है, तू अपना हलाला करवा गया, मेरा क्यों करवाता है? कसूर तो तेरा है, ज्यादती तो तूने की है। बेहयाई का दरवाजा खुला, अल्लाह की कसम। वो मस्जिदें, वो मीनार जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें गूंजती थी, उन मीनारों के साए तले मुल्लाओं ने, मौलवियों ने अपने गंदे अकीदों को सामने रखते हुए, अपनी गंदी बेहयाई और बेगैरती के जज्बात को सामने रखते हुए मस्जिदों के अंदर कमरे खोल रखे हैं, हलाला सेंटर बना रखे हैं। मस्जिदों के अंदर कमरे खोल रखे हैं, हलाला सेंटर बना रखे हैं। सुन लिए, मस्जिद के मीनारों के अंदर कमरे खोल रखे हैं, वहाँ हलाला सेंटर बना रखे हैं। और वो बात बोलने की तो पहले उसने क्या कहा, फिर से एक बार सुन ले यहाँ से। तो तेरा है, ज्यादती तो तूने की है। बेहयाई का दरवाजा खुला, अल्लाह की कसम। वो मस्जिदें, वो अल्लाह की कसम, वो मस्जिदें, वो मीनारे जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें गूंजती थी। ये हदीस की, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मुनाफिक की पहचान ये है कि जब बात करे झूठ बोले और झूठ पर कसम खाए। झूठ बोल रहा है, कसम खा रहा है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, मुंबई में कितनी सुन्नी मस्जिदें हैं? गिने कई सौ होंगी, हज़ारों होंगी। कितने मस्जिदों के मीनारों में हलाला सेंटर है? इसको कैसे पता? मैं नहीं कह रहा हूं, मौसम अंदाज में बोल दूं, इजाजत दे रहे हैं आप? फैज गोई नहीं कर रहा हूं, जवाब देना जरूरी है। या तो अम्मा ने बताया या बीवी ने बताया होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कुछ ऐलानात समाज फरमा रहे। कल इंशाल्लाह धारावी 90 फीट रोड